साधना करने का समय मिला, अभ्यास करने का समय गुरु महाराज की दया से जीवन मिला। प्रेमियों, 3 लोक और 9 खंड में ये जो अपना देश है और देश की ये धरती है, ये धार्मिक देश और धार्मिक भूमि बताया गया है, क्योंकि ज़्यादातर परिवर्तन यहीं से हुआ है, बदलाव यहीं से हुआ है। जब धर्म की हानि होने लगी है, पापी दुराचारी जब ज़्यादा बढ़े हैं, जब सच्चाई रूपी धर्म खत्म होने लगा है, लोग हिंसावादी होने लगे हैं, जीवों पर दया रहम न करके उनको मारने काटने खाने लगे हैं, छल कपट लोगों के अंदर में आ गया है, सेवा भाव खत्म होता दिखा है, परोपकार नहीं रहा है। यह निर्गुण और सगुण रूप में आई हैं। इस धरती से जब जीवों का अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचना जब बंद होने लगा है, तब संतों का प्रादुर्भाव हुआ है। संत आए हैं और पता करके, समझा करके, हर रास्ता दिखा करके, रास्ते पर चला करके और जन्म मरण से 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलाए हैं। अब आप कहोगे सगुण निर्गुण क्या होता है, और कौन सगुण थे कौन निर्गुण थे? देखो प्रेमी, सगुण वो होते हैं कि जिनके अंदर माया का अंश होता है और भेजे ऊपर से जाते हैं, लेकिन माया का अंग होता है उनमें। और जब माया का अंग होता है तो वो भी मनुष्य इंसान जैसा व्यवहार करते हैं, और उसके बाद फिर वो अन्य भगवान बनते हैं। जैसे राम भगवान जिनको कहा जाता है, कृष्ण भगवान जिनको कहा जाता है, इन लोगों ने क्या किया था? युद्ध कराया था, लड़ाई लड़े थे, फौज तैयार किया था, और उसमें जिताया किसी को, हराया किसी को, श्रेय दिया। किया तो उन्होंने किसके पावर से किया? वो जो पावर उनको मिला था, ऊपर से शक्ति मिली थी, उसके द्वारा उन्होंने इसको किया और कराया, लेकिन श्रेय दूसरे को दे दिया। गोपी और ग्वालों को श्रेय दिया। किसने दिया? कृष्ण ने दिया। पांडवों को श्रेय दे दिया। इसी तरह से राम भगवान जिनको कहा जाता है, उन्होंने बंदर और भालुओं को श्रेय दिया और अपना काम करके और फिर अपने स्थान पर जहाँ से भेजे गए थे वापस चले गए। सगुण ब्रह्म थे, और निर्गुण ब्रह्म किसको कहते हैं? निर्गुण ब्रह्म जो यानी विष्णु की शक्ति, शिव की शक्ति, ब्रह्मा की शक्ति जिनके अंदर ज़्यादा होती है, ज़्यादा लेकर आते हैं, उनका काम अलग होता है। ऐसे लोग भी आए और वो अपना काम करके चले गए, लेकिन जब इधर कलयुग का प्रभाव बढ़ा, अब जीवों के कर्म ज़्यादा खराब होने लगे, लोग मनुष्य शरीर पाने का मतलब ही नहीं समझ पाए, और पशुओं जैसा काम मनुष्य करने लग गया। बुद्धि विवेक का
इस्तेमाल नहीं किया, जगी नहीं उनकी बुद्धि, चित्त सही चिंतन नहीं कर पाया, गलत चिंतन करने लग गया, गलत सोचने लग गया, तो आप ये समझो कि नरकगामी होने लग गए। किस लिए? शरीर के सुख के लिए जो उन्होंने पाप किया, उसकी वजह से नरकों में जाने लग गए। तो जब देखो दुख आपको होता है तब भगवान को याद करते हो, हमेशा अगर याद करते रहो उस प्रभु को तो दुख आएगा, आवे क्यों? लेकिन उसी को भूल जाते हो, गुरु को ही भूल जाते हो जो दुख हरता होते हैं, दुख दूर करने वाले होते हैं, तो तकलीफ पाते हो। ऐसे इसी में बहुत से लोग बैठे हो, आप नामदानी हो, कुछ नए ज़्यादातर पुराने हो, लेकिन गुरु के आदेश का पालन आपने किया? गुरुमुखता आपके अंदर आई? गुरु भक्ति आपके अंदर आई? नहीं आई। अगर गुरु भक्ति आई होती, गुरु के आदेश का पालन करते, गुरुमुख बनते और भजन ध्यान सुमिरन करते कर्मों को काटने के लिए, शरीर से मन से सेवा करते, तो जब कर्म कट जाते तब क्यों ये तकलीफ भोगनी पड़ती? देखो कई लोग इसमें ऐसे मिल जाओगे कि जो बढ़िया से बढ़िया इलाज कर रहे हो, अच्छे डॉक्टर को दिखा के दवा खा रहे हो, लेकिन तकलीफ नहीं जा रही है, एक मर्ज दबा दूसरा पैदा हो गया, थोड़ा आराम मिला फिर वैसे हो गया। तो ये क्या है? यह कर्म भोग है, और कर्म भोग ये कटता नहीं है जब तक कर्म काटने का तरीका नहीं मालूम होता है। इसीलिए देखो कर्मों के चक्कर में सबको आना पड़ा जो मनुष्य शरीर में थे पीछे, और कर्मों से कोई छुटकारा नहीं पाया। आप ये समझो ऋषि मुनि योगी यति सभी काल बस होए, सब काल के देश में उसके अनुसार सबको सजा मिली। ये कर्म करते कैसे हैं? कहा कर्म फास छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सद्गुरु मिले तो उबरे, नहीं तो भटका खाए। सद्गुरु अगर मिल जाए और सद्गुरु के बताए रास्ते पर चला जाए तो ये कर्म भी कट जाएंगे, और कर्म कट जाएंगे जब, फिर तकलीफ फिर ख़त्म हो जाएगी। अब आप लोग जो बीमार तकलीफ वाले हो, समस्याएं हैं आपके सामने, कोई न कोई परेशानी आ जा रही है, टेंशन होता है, ऐसे लोग जो आप लोग अपनी बात को कहने के लिए आए हो कि भाई चलो बाबा से कहा करते थे और हमको आराम मिल जाता था, फायदा हो जाता था, अब उतना फायदा नहीं होगा, होगा तो थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने मनमुखता आ गई, मन के हिसाब से आप करने लग गए। मन कहता है कि नहीं करेंगे जो बताया है, तो नहीं करते हो। और गुरुमुखता अगर आ जाए, गुरुमुखता किसको कहते हैं? गुरु का आदेश चाहे रैन में हो, बैन में हो, सैन में हो, उसका पालन करना चाहिए। गुरु के आदेश के बदले में देखो गुरुमुख लोगों ने क्या नहीं किया, इतिहास बता रहा है, तवारीख बता रहा है। शेख फरीद नाम के एक पीर हुए हैं। पीर पैगंबर होते हैं ना, गुरु मान लो आप, महात्मा मान लो आप, फकीर मान लो आप।
तो वो जहाँ रहते थे उनका एक चेला भी रहता था। ऐसे कुटिया बना करके साधु लोग रहते थे, ऐसे वो लोग भी रहा करते थे। तो चेला हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था और सुंदर था। सामान वगैरह खरीदने के लिए बाजार की तरफ जाता रहता था। तो रास्ता कुछ इस तरह का था कि उधर ही बाजारू औरतों का घर पड़ता था, जिनको वैश्या कहा जाता है। तो दरवाजे पर वो एक औरत बैठी रहती थी, तो वो इसको छेड़छाड़ करती थी और अपने तरफ आकर्षित करते थे। आकर्षित मतलब चाहती थी कि हमसे प्रेम करने लग जाए। तो उसको तो प्रेम एक से था। किससे प्रेम था? गुरु से अपने प्रेम था, मुर्शिद से अपने प्रेम था। तो जब एक से प्रेम हो जाता है और सच्चा प्रेम होता है तब बंटता नहीं है प्रेम, और न कोई बांटना चाहता है। जैसे कोई पतिव्रता औरत हो और एक पत्नीधारी पति हो, तो उनका प्यार अटूट होता है। अटूट माने टूटने वाला नहीं, बटने वाला नहीं होता है। न पुरुष के ऊपर किसी औरत का जोर पड़ता है और न औरत के ऊपर पुरुष का जोर पड़ता है उसको आकर्षित कर सकता है, उससे प्रेम कर सकता है। ऐसे ही जब सच्चा प्रेम होता है और निष्कपट प्रेम होता है तब वो उसी को देखता है, उसी को निहारता है। कहा ना, यहाँ दम पर होते हैं सिजदे। कहा तेरे सिजदे में पाबंदियाँ हैं। कहा तेरे सिजदे में कौन पाबंदी है? तो कहा जहाँ दम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। कहा कि उस मालिक के, प्रभु के आने समझो कि प्रणाम में, दम पर आने समझो कि प्रणाम होता है, फुर्सत नहीं। हमेशा याद करता रहता था वो अपने गुरु को। गुरु के आदेश पर कुर्बान होने के लिए तैयार था, क्योंकि गुरुमुख था। गुरुमुख जो गुरु कहते हैं वही मानता है, वही करता है। गुरुमुख अपने मन का नहीं चाहता है कि सम्मान चाहे। गुरु कहते हैं सेवा करो, सेवा करता है। भजन करो, भजन करता है। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, जो गुरु काम कह दें उसको करता है, वही गुरुमुख कहलाता है। तो गुरुमुख था तो उसका प्यार बढ़ता नहीं था, गुरु में ही रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह का समय था, तो गुरु महाराज ने कहा, यानी शेख फरीद साहब ने कहा अपने मुरीद से, यानी चेला से, कि आग ले आ। तो उस समय पर माचिस देशलाई नहीं थी या लाइटर वगैरह नहीं था। उस समय आग को लोग राख में दबा करके रखते थे। आग जब ज़रूरत पड़ती थी तो राख को हटा करके और आग को निकाल लिया करते थे। आग से ही राख बनती है और राख जल्दी ठंडी नहीं होती है, गर्म बनी रहती है। बहुत से लोग खाना है, रात को खा लिए, सुबह के लिए रखना है, तो उसी यानी राख में दबा देते हैं और सुबह वो फिर गरम गरम मिल जाता है खाने से। 4-6 महीना के बाद भी वो अगर ज़मीन के अंदर पड़ी है तो खराब नहीं होती है। हाँ, माम अनुभव वाली बात बता रहे हैं। गुरु महाराज खुदाई करवा रहे थे आश्रम पर बनाने के लिए कुछ, तो फावड़े में एक बाटी आ गई नीचे से, कुछ काफ़ी गहराई में। तो लोगों ने देखा बिल्कुल तरोताज़ी है, फोड़ा उसको
और अंदर का हिस्सा खाया। कहा ये तो बिल्कुल मालूम पड़ता है कि जैसे जल्दी आज ही कल की बनी हुई हो। तो जैसे बाटी होती है दबा दी जाती है, राख में ऐसे आग दबा देते थे, आग में राख दबा दिया, आग को राख में दबा दिया, और जब सुबह ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेते थे। तो आग उनकी बुझ गई थी। परेश साहब के यहाँ चला, ने जो आग दबाया था तो मिला नहीं, तो चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा? आग की खोज में। तो एक दो घर उस समय जल्दी जल्दी में खुला हुआ था दरवाज़ा, तो देखा कि आग तो कहीं जल नहीं रही। पूछा भी तो कहीं नहीं मिला। बाकी दरवाज़ा सुबह सुबह तो बंद ही था। फिर उधर ही जा रहा था तो वहाँ पर हुक्का की गंध आई, हुक्का पीने की। वो औरत जो थी हुक्का पीती थी। तो उसने सोचा भाई दुश्मन तो यह है हमारी, दुश्मन है। दुश्मन अगर न माने आदमी और प्रेम कर बैठे तो फंस जाए। अभी ऐसे को तो दुश्मन ही मान लेना चाहिए कि जो परमार्थ में बाधक होते हैं, भजन भाव भक्ति में बाधक होते हैं, ऐसे को तो दुश्मन ही मान लेना चाहिए। तो बोला कि ये तो दुश्मन है हमारे परमार्थ की कमाई में ये बाधक है। लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। जब देखा कि धुआं की गंध आ रही है, तब फरीद साहब का वो चेला सोचा कि भाई गुरु का आदेश का पालन तो करना ही है, आग तो कहीं से भी मिले लेकर जा कर देना है। तो लेकर तब चला गया घर में, कहा माई थोड़ा आग हमको चाहिए, दे दीजिए, आपके पास आग है। तो उसने हम हंसी हंसी में मजाक में कहा मुस्कुराते हुए कि आग तो मिल जाएगा, दे दूंगी, लेकिन तुमको अपनी आँख देनी पड़ेगी उसके बदले। तो उसने फट से उंगली डाला और आँख निकाल करके रख दिया। अब औरत तो डर गई, औरत डर गई कि ये क्या हो गया, लेकिन आग उसने दे दिया। अब क्या किया उसने, जब देखा आँख निकाल के अलग रख दिया, तो उसी औरत ने फिर इनको कपड़ा दिया और आँख कहा भैया इसको लगा लो, तुम रख लो, लगा लो। सोची कहीं केस ना हो जाए, कोई बात हो जाए, पुलिस वाले हमें पकड़ के ले जाएं। अब उन्होंने उसको ऐसे उस पर रख लिया, अपना बांध लिया, लेकिन दर्द तो कर ही रहा था। कपड़ा बंधा, जब पहुँचे, कपड़ा बांध करके जब पहुँचे वहाँ आग लेकर के, तो गुरु जी ने रखवा दिया आग को और पूछा कि आँख में क्या हो गया तुम्हारे, कपड़ा क्यों बांधे हुए? तो बोले कि ये दर्द कर रही है आँख। बोले अच्छा कपड़ा खोलो। कपड़ा खोला तो वो आँख बिल्कुल सेट हो चुकी थी उसमें और कोई दर्द नहीं। ठीक किया उन्होंने। किससे ठीक किया? जिसको स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति, खुदाई ताकत से उन्होंने ठीक किया। तो एक से एक भक्तों का इतिहास भरा पड़ा है गुरुमुख लोगों का। तो गुरुमुख हो तो छिन में बरसे, जो आदेश हो उसका पालन करे, वही गुरुमुख होता है। तो जो भजन ध्यान सुमिरन बराबर करते रहते हैं और सेवा करते रहते हैं, उन्हीं में से गुरुमुख निकल आते हैं। लेकिन गुरुमुख कम होते हैं। आदमी को गुरुमुख होना चाहिए, भक्तों को गुरुमुख बनना चाहिए।
देखो मैंने आपको बताया कि औपचारिक शक्तियाँ आई, अन्य लोग आए, निर्गुण सगुण ब्रह्म का रूप धारण करके इस धरती पर आए, और फिर उसके बाद में ये संत आए। तो संतों के पास बहुत तरह के जीव जाते, तो अव्वल नंबर जिसको कहते हैं, एक नंबर फर्स्ट क्लास जिसको कहते हैं, वो कौन होते हैं? वो जब समझ लेते हैं कि गुरु सच्चे हैं, गुरु अच्छे हैं, गुरु पहुँचे हुए हैं, जब ये समझ लेते हैं, विश्वास हो जाता है कि ये हमको आध्यात्म विद्या पढ़ा ले जाएंगे, या हमारी आत्मा का कल्याण कर ले जाएंगे, या हमको हमारे घर अपने घर पहुंचा ले जाएंगे, तब उनसे नामदान ले लेता है और उन पर विश्वास करने लगता है और उनके हर आदेश का पालन करने लग जाता है। तो सबसे पहला निशाना संतों का क्या होता है कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। एक लक्ष्य एक उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। कहाँ? जहाँ वो प्रभु रहता है, कभी नीचे नहीं उतरता, जिसको सुख का सागर कहा गया, आनंद का भंडार कहा गया, जिसको अविचल देश कहा गया, वो वहाँ रहता है। उसके पास जब पहुँच जाता है ये जीव, तब सुखी हो जाता है। दुख और सुख ये दोनों खत्म हो जाते हैं, पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाते हैं। यहाँ का जितना भी है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो समाया हुआ है, ये जो अनिसंधो भरा हुआ है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सब नष्ट हो जाता है रास्ते में ही। मन भी अपने भंडार में रुक जाता है। जब जीवात्मा वहाँ पहुँच जाती है, उस प्रभु के पास पहुँच जाती है, तो जब वहाँ पहुँचती है तो कैसे पहुँचती है? उपाय से पहुँचती है, युक्ति से पहुँचती है। कहते हैं युक्ति से मुक्ति मिलती है, तो वो युक्ति कौन सी है? यही प्रेमियों सुमिरन ध्यान और भजन। डोर वो कौन सी है? नाम की डोर है, ये शब्द की डोर है कि जिसको पकड़ने के लिए, शब्द को पकड़ने के लिए हम आप भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो ये है। इसको जो करता है और सेवा करवा करके जो कर्मों को, पिछले जन्म के कर्मों को कटवाते हैं, और सेवा में छोटी बड़ी सेवा जो भी मिल जाए, उसमें जो धन्य मानता है अपने को, गुरु की दया, गुरु की दात मानता है कि गुरु ने हमको ये सेवा दिया, वो एक नंबर का कहलाता है भगत। उस प्राणी को कोई रोक नहीं सकता है। उसकी मुक्ति मोक्ष के लिए तो समझो रास्ता खुल गया, एक तरह रिजर्वेशन हो गया। दूसरे तरह के जीव होते हैं कि जो सेवा तो खूब डट के करते हैं, जब समय मिलता है तब भजन ध्यान सुमिरन करते हैं, उनके ऊपर भी दया हो जाती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कहीं जन्म में पार हो जाए, दूसरा जन्म भी लेना पड़ सकता है, 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ सकता है। ये जो दुख आप झेल रहे हो, ये दुख झेलना पड़ सकता है। तीसरे नंबर के होते हैं, तीसरे नंबर के तो ऐसे होते हैं कि जो मानते हैं लेकिन सुमिरन भी कर लेते हैं, लेकिन सेवा करने में संकोच करते हैं, सेवा नहीं करते हैं। फिर चौथे ऐसे होते हैं, यानी समझो कि सेवा करने में शर्म महसूस करते हैं
तो तीसरे होते हैं और अपना ही प्रभाव जताते हैं। संगत में कुछ लोग हैं कि अब अपना ही नाम चाहते, अपना ही प्रभाव जताते हैं। चौथे नंबर के होते हैं मानते हैं। मानते हैं मानते हैं उनको, किसको? गुरु को, जिनसे दीक्षा मंत्र नामदान लेते हैं। आते जाते भी हैं, लेकिन न भजन करते हैं, न सुमिरन करते हैं, न ध्यान करते हैं, न सेवा करते हैं। आए और चले गए, ये फंस जाते हैं। पांचवें जो होते हैं उनका कोई वसूल नहीं होता है। वसूल का मतलब क्या है? सिद्धांत, नियम। वो ढोलमुल यकीन होते हैं। ढोलमुल यकीन किसको कहा गया है? जैसे पहले के समय में पीतल का लोटा होता था जिसमें पेंदी नहीं रहती थी, तो वो बेपेंदी के लोटा होते हैं। जैसे बाल्टी आप रख दो तो जहाँ रखोगे वहाँ ज़मीन को पकड़ करके वो बाल्टी रखी रहेगी। लेकिन अगर पतीली को आप रखो ज़मीन में तो थोड़ी सी हवा लगेगी, तेज़ हवा चल जाएगी तो पतीली ऐसे डगमगाने लगेगी। ऐसे वो ढोलमुल यकीन होते हैं, डगमगाने लगते हैं। कोई निंदा कर दिया तो हाँ, तारीफ कर दिया तो हाँ, कोई बताया इधर चले चलो तो उधर चले गए, उधर चले चलो उधर चले गए। तो वो पांचवें नंबर के होते हैं। उनका तो गुरु महाराज जाने, प्रभु ही जाने उनका क्या हाल होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। तो मैं आपको गुरुमुख की बात बता रहा था, जो भजन ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, उसको एक अपना लक्ष्य बनाते हैं, वो गुरुमुख होते हैं। तो आज आपको यही समझना है कि अपने को गुरुमुख बनना है और गुरुमुखता से गुरु को रिझाना है। और जब गुरु रिझे जाएंगे तब सुमिरन में भी तरक्की हो जाएगी, भजन में भी हो जाएगी, ध्यान में भी हो जाएगी। शब्द वो पकड़ में आ जाएगा जिसको सुनने के लिए गुरु महाराज ने बताया है प्रेमियों, और शब्द ही वही खींच ले जाएगा, शब्द ही खींच ले जाएगा। जब सुमिरन करते हैं तो धनियों को देखते हैं, जब तो धनी खुश जब हो जाते हैं तब खिंचाव ऊपर सुमिरन में शुरू हो जाता है। तो ये पिंड की जो ये आवाज़ है, ये आपके समय जो बदल जाती है, फिर ऊपर में एक दूसरे लोगों की आवाज़, शब्द जिसको कहते हो, खींचता चला जाता है, एक दूसरे को खींचता चला जाता है और बस उसी आवाज़ से जीव वहाँ पहुँच जाता है, मालिक के पास पहुँच जाता है। तो प्रेमियों, शब्द ऐसे पकड़ में नहीं आता है। कहा ना, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, और सो प्राणी तुम मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु ही बलवान ऐसे हैं कि जो सूरत को खींच सकते हैं, निकाल करके ले जा सकते हैं। और बगैर गुरु भक्ति के आप समझो कि वो खुश नहीं होते हैं, लेकिन गुरु भक्ति की जाती है तो खुश हो जाते हैं। आप सबसे पहली भक्ति तो ये होती है, आप समझो आंतरिक भक्ति। एक बाह्य भक्ति होती है, एक आंतरिक भक्ति होती है। तो बाह्य भक्ति तो बहुत लोग करते हैं। बहुत से लोग गुरु को प्रणाम करते, पैर छूते, पैर धोते, भोजन कराते, नहलाते धुलाते, ये सब अन्य मतों में भी है। जो बहुत से मत बन गए, पहले एक ही थे, उनमें भी ये है। तो वो है बाह्य भक्ति। और आंतरिक भक्ति कैसी होती है? अंदर यानी जो जीवात्मा को जगाने का है, उसको खुराक देने का है, वो आंतरिक भक्ति की होती है। कोई पैर धोता है, कोई भोजन लाता है, कोई रखवाली करता है, कोई कुछ करता है, इसको तो बहुत लोग देखते हैं।
इसको तो छुपा करके कुछ ही ऐसी चीज़ है कि छुपा के किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक भक्ति तो छुपा के ही किया जाता है। इसीलिए देखो कपड़ा डलवाया गया आप लोगों, ये एकांत बना लो, कोई देख न पावे क्या कर रहे हैं, तो ये एकांत में होता है। तभी तो कहा गया कि भक्ति ऐसी कीजिए, भक्ति ऐसी कीजिए जैसे मेहंदी पात में लाली रहे दुबकोए। जैसे मेहंदी अपने पत्ते में लाली दुबकोए रहती है, उसकी पिसाई करते हैं और तब उसमें रंग निकलता है। ऐसी भक्ति के लिए कहा गया है कि भक्ति ऐसी कीजिए कि जान सके न कोई, और जैसे मेहंदी पात में लाली रही दुबकोए। इस तरह की भक्ति तुरंत कबूल होती है। और अगर देख लें लोग दिखावे का करो, देख लें कि कितना मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, तो कहते